आज हम बात करेंगे एक ऐसे लीगल ड्रामा की जहां पे कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एंट्री मारी है और वो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बचाने के लिए। वाह। इंडियन प्रीमियर लीग की अपार सफलता के बाद कांग्रेस ने शुरू किया है APL यानी कि अपीजमेंट प्रीमियर लीग। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वही ताला है जो हमें हमारे काशी और मथुरा को लेने से रोक रहा है। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सुनने से ही मेरे अंदर का जो प्रमोद दुबे है वो जाग जाता है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है और दूसरी तरफ ये लोग हमारे मंदिर छीनना चाह रहे हैं। मतलब अब क्या चाहते हो कि इस चीज के लिए हम आपको चांदी की बरकी वाली बर्फी खिलाएं या फिर हम आपको चक्के वाली कुर्सी के ऊपर बिठा के पूरे देश में नचाएं? जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पूरा तमाशा यह है कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल दिया है जो कि बीजेपी के लीडर अश्विनी उपाध्याय के PIL के खिलाफ है। अब ये PIL प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रही है। मतलब कि कोर्ट में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मैच शुरू होने वाला है और रेफरी होंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस। कांग्रेस चाहती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बचाकर बाकी के जो हिंदू के मंदिर है जैसे कि काशी विश्वनाथ या फिर मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि, तो ये मंदिर मुस्लिम्स के पास ही रह जाए बल्कि हिंदू के पास ना जाए, जैसा कि अयोध्या राम मंदिर के समय में वर्षों से चला आ रहा था। और कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो शांति दूतों के बीच में संतुलन बिगड़ सकता है। और कांग्रेस ने यह कदम भाईचारे की पाठ को आगे बढ़ाते हुए लिया है। और मैं तो कहता हूं कि बीजेपी को इस भाईचारे की पाठ को और आगे ले जाना चाहिए और जो बचे कुछ विवादित स्थल हैं उनको अपने अंडर लेकर उसमें मंदिर बना के सभी लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाना चाहिए। एक साथ सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे तभी तो भाईचारा बढ़ेगा। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे। कम से कम कोर्ट के तो ये समझना चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण इतना लफड़ा हो रहा है तो इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही हटा दो। ना रहेगा इस्लामिक इन्वेडर्स का निशान, ना जलेगा मकान। फुकट में ही बुलडोजर बाबा को आना पड़ता है और अपने बुलडोजर से मकान गिराने पड़ते हैं। क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कभी कभी कुछ चीजों को देने में फायदा होता है वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। तो कहीं काशी मथुरा ना देने के कारण बाकी भी चीजें हाथ से ना निकल जाए। अब यहाँ पे पिक्चर में ट्विस्ट ये है कि कांग्रेस की टीम में ओवैसी यानी कि AIMIM भी शामिल हो गई है। मतलब वाह भाई वाह, कभी सोचा नहीं था कि कांग्रेस और AIMIM एक ही टीम से खेलेंगे। लगता है कि चोर चोर मौसेरे भाई नहीं तो कम से कम चोर चोर फुफेरे भाई तो बन ही गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये एक्ट सेकुलर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। क्या इसका ये मतलब है कि अब खुजाने वाले हाथ से शांति समझौता के ऊपर साइन किया जाएगा? अच्छा, और तो और ये लोग वार्निंग भी दे रहे हैं कि अगर इस एक्ट में चेंजेस हुए तो कम्युनल हार्मनी डेंजर में जा सकती है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एक्ट को हटाओ, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि एक्ट को बचाओ और AIMIM वाले कह रहे हैं कि अरे भाई हमें भी तो अंदर घुसाओ। और सुप्रीम कोर्ट सोच रही है कि अब हम अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वैसे कांग्रेस का तो इतिहास ही भाईचारे से भरा हुआ है। जहां पे भी कांग्रेस गवर्नर स्टेट होता है वहां पे हमें टॉप लेवल का भाईचारा नजर आता है। अगर छोटा भाई हाथ उठा दे तो भी बड़ा भाई कुछ नहीं करता है, छोटा भाई अगर हाथ में तोड़ दे तो भी बड़ा भाई कुछ नहीं करता है, छोटा भाई अगर जान से मार दे तो तब तो वैसे ही बड़ा भाई कुछ नहीं कर पाएगा। आपने तो देखा ही होगा कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो क्या हुआ था। करौली, जोधपुर और उदयपुर जैसे शहरों में धार्मिक हिंसा हुए थे। इन जगहों पर हिंदुओं के ऊपर हमले हुए, लेकिन सरकार ने क्या किया, वो चुप बैठे रहे और जो रिलीजियस मॉब थी उसके ऊपर एक्शन लेने के बजाय सारा का सारा ब्लेम हिंदू पे ही डाल दिया। साधु संतों पर हमले होते हैं और जो लोग गौ रक्षा की बात करते हैं उनके ऊपर झूठे केस लगा दिए जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो ये सब कुछ करते हैं उन्हें पता है कि कांग्रेस की सरकार है तो उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा। अब पालघर का ही केस देख लो, वहां पे एक साधु और उनके ड्राइवर को मार दिया गया जबकि पुलिस वहां पे मौजूद थी। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, कर्नाटक का केस देख लो। कांग्रेस सरकार टीपू सुल्तान की जय जयकार करती है। लेट ex-PM मनमोहन सिंह जी तो इससे भी एक कदम और आगे थे। उनका कहना था कि देश के रिसोर्सेज के ऊपर पहला हक मुसलमानों का है। That minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. और ये स्टेटमेंट ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर स्ट्रक्चर का इंसल्ट था बल्कि पूरे हिंदू कम्युनिटी को साइड में रखने की एक सोच को दिखाता है। कांग्रेस जहाँ पे भी पार में आती है वहां पे एक पैटर्न देखा जाता है। हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, रिलीजियस वायलेंस होते हैं लेकिन एक्शन नहीं होता है और उल्टा जो लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं उन्हें ही फंसा दिया जाता है। कांग्रेस ने हमेशा अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू समाज के राइट्स मुस्लिम कम्युनिटी को देने की कोशिश की है। मंदिरों के रेवेन्यू पर गवर्नमेंट कंट्रोल लगाया गया लेकिन मस्जिद और चर्चेस को इससे छूट दे दी गई।
होंगे। गौ हत्या और लव जिहाद जैसे सेंसिटिव इश्यूज पे भी वो लोग चुप रहे। और अब तो लगता है कि जिस तरीके से ये हिंदुओं को काशी और मथुरा लेने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब मौका मिलते ही ये लोग राम मंदिर के फैसले को भी पलटने की कोशिश करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि शाहबानो केस में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। तो कांग्रेस के इस अपीजमेंट प्रीमियर लीग के बारे में आप लोग 2 शब्द लिखना ना भूले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।